हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब मज़े में होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इंडिया से बहरीन में 14 दिन रुकने के बाद बहरीन से फिर आप सऊदी अरबिया जा सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल्स के साथ बताऊंगा कि कैसे आप वाया बहरीन सऊदी अरबिया जा सकते हैं, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, इसमें आपकी वीज़ा की क्या रिक्वायरमेंट होगी, इसमें आपको टोटल फेयर कितना लगने वाला है, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। इसलिए आप इस वीडियो को स्किप मत करिए, लास्ट तक जरूर देखिए। तो दोस्तों अभी बहरीन की मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन ने अपनी ग्रीन लिस्ट को अपडेट किया है, जिसमें उन्होंने इंडिया, पाकिस्तान के साथ साथ एक और कंट्री को ग्रीन लिस्ट में शामिल किया है। अब आप दोस्तों बहरीन जा सकते हैं। साथ ही साथ एक और अच्छी खबर है कि जो आपको इंडिया में RT-PCR टेस्ट करवाना पड़ता था डिपार्चर के 72 आवर के अंदर वो अब आपको बहरीन जाने के लिए नहीं करवाना पड़ेगा। लेकिन बहरीन में जाने के बाद वहाँ पर आपके 3 RT-PCR टेस्ट होंगे। पहला टेस्ट आपका ऑन अराइवल होगा, जिस दिन आप बहरीन में पहुँचेंगे उस दिन आपका पहला टेस्ट होगा। दूसरा टेस्ट आपका 5वें दिन होगा। तीसरा टेस्ट आपका 10वें दिन वहाँ पर होगा। लेकिन अगर आप चाहें तो आप तीसरा टेस्ट थोड़ा लेट करवा सकते हैं, 12वें दिन करवा सकते हैं। फिर वही RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट लेकर आप सऊदी अरबिया भी जा सकते हैं, जो कि 72 आवर के अंदर रहेगा। यहाँ पर दोस्तों मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आपने छुट्टी आने से पहले सऊदी में ही कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले ली हैं तो अब आपको यहाँ पर किसी वाया कंट्री से सऊदी में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इंडिया से सऊदी अरबिया जा सकते हैं, या फिर अगर आप पाकिस्तान के हैं तो आप पाकिस्तान से भी डायरेक्ट सऊदी अरबिया जा सकते हैं। लेकिन अगर आप सऊदी से छुट्टी आने से पहले आपने कोरोना वैक्सीन वहाँ पर दोनों डोज नहीं ली थी तो आपको किसी वाया कंट्री ही सऊदी अरबिया जाना पड़ेगा। अभी डायरेक्ट की फ़्लाइट ओपन नहीं है। अगर आपका जाना ज़रूरी नहीं है तो आप थोड़ा दिन वेट कर लीजिए। हो सकता है कि 13 सितंबर से पहले इंडिया टू सऊदी डायरेक्ट फ़्लाइट ओपन हो जाए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट ने इकामा और एग्जिट एंट्री वीज़ा को 13 सितंबर तक एक्सटेंड कर दिया है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसलिए हो सकता है कि वो उनका प्लान हो कि वो 13 सितंबर से पहले फ़्लाइट को चालू कर दें। लेकिन अगर आपका जाना बहुत ज़रूरी है, आपका कपिल या फिर आपकी कंपनी बुला रही है, आपको जाना ही जाना है, तो आपके पास 2-3 ऑप्शन है, जिसमें से आप वाया बहरीन भी सऊदी अरबिया जा सकते हैं। वाया बहरीन सऊदी जाने के लिए आपके पास यहाँ पर 6 डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जिसमें एक नंबर पर आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। दूसरा आपके पास बहरीन का वीज़ा होना चाहिए। तीसरा आपके पास सऊदी का वीज़ा होना चाहिए। चौथा आपके पास इंडिया से बहरीन फ़्लाइट टिकट होने चाहिए। इसके बाद फिर बहरीन से सऊदी अरबिया का फ़्लाइट टिकट होना चाहिए। पाँचवा आपके पास होटल की बुकिंग होनी चाहिए। 6 नंबर पर आपका फुल्ली वैक्सीनेटेड होने चाहिए। आपको इंडिया में कोविशील्ड की दोनों डोज लगी हुई होनी चाहिए और आपके कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज से 14 दिन पूरे हो जाने चाहिए। इसके बाद ही आप बहरीन के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर बहरीन जाने के लिए आप वीज़ा 2 तरीक़ों से ले सकते हैं। पहला आप ई वीज़ा ले सकते हैं, जो कि आप बहरीन की ई वीज़ा वेबसाइट पर जाकर वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 29 बहरीनी दिनार पे करने होंगे वीज़ा के लिए। वहाँ पर आपके होटल की बुकिंग दिखानी होगी, आपके कोरोना वैक्सीन के जो सर्टिफिकेट हैं वो दिखाने होंगे। इसके बाद फिर आप ई वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 50% लोगों का यहाँ पर ई वीज़ा रिजेक्ट कर दिया जाता है। बहुत ही कम ही लोग हैं जिनका ई वीज़ा इशू होता है। तो आप यहाँ पर दूसरे तरीके से भी वीज़ा ले सकते हैं। इसके लिए आपको किसी ट्रैवल एजेंसी से संपर्क करना होगा। वहाँ पर फिर आप ट्रैवल एजेंसी के द्वारा बहरीन का वीज़ा ले सकते हैं, जिसके लिए वो आपको 7 से 8 हज़ार रुपये चार्ज कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है ट्रैवल एजेंसी के ऊपर। अलग अलग जगह का अलग अलग रेट होता है, अलग अलग एजेंसी का अलग अलग रेट होता है। तो आपके कॉन्टैक्ट की जो भी ट्रैवल एजेंसी होगी उनसे कॉन्टैक्ट करके आप वीज़ा के बारे में संपर्क कर सकते हैं और रेट भी आप उनसे निकलवा सकते हैं। बहरीन कुछ केस में ऑन अराइवल वीज़ा भी इशू करता है, लेकिन इसके लिए आपको बहरीन की ई वीज़ा वेबसाइट पर जाकर वहाँ पर एलिजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी कि आप ऑन अराइवल वीज़ा के लिए एलिजिबल है कि नहीं, वो आप चेक कर लीजिए। अब आती है फ़्लाइट की बात। तो इंडिया से बहरीन की फ़्लाइट के टिकट अवेलेबल हैं, डेली बेसिस पे फ़्लाइट जा रही हैं, आप चेक कर सकते हैं। मैंने 10 तारीख के आसपास चेक किया था बम्बई से बहरीन के लिए, तो कुछ 24,000 रुपीज़ का टिकट है। वो आप अपने ट्रैवल हिसाब से चेक कर लीजिए किस तारीख को आपको जाना है। इसके बाद ही बहरीन से सऊदी अरबिया की फ़्लाइट भी चालू है, आप वहाँ पर भी डेली बेसिस के हिसाब से फ़्लाइट बुक कर सकते हैं। मैंने 25 सितंबर का चेक किया था, वहाँ पर 24 से 25,000 का टिकट आपको पड़ेगा। आप बहरीन से बाई रोड भी सऊदी अरबिया जा सकते हैं। अगर आपका सऊदी के तवक्लना में इम्यून स्टेटस है तो आप बहरीन से भी बाई रोड सऊदी अरबिया जा सकते हैं। उसमें आपको चार्जेस कुछ कम आ जाएंगे, आपके पैसे कुछ कम हो जाएंगे। इसके बाद फिर बात आती है RT-PCR टेस्ट की। तो यहाँ पर आपको इंडिया में कोई भी RT-PCR टेस्ट नहीं करवाना है बहरीन जाने के लिए। हाँ, बहरीन में जाने के बाद आपको 3 RT-PCR टेस्ट करवाने हैं, जिसमें आप पहला टेस्ट ऑन अराइवल, जैसे ही आप बहरीन एयरपोर्ट पर पहुँचेंगे वहाँ पर आपका पहला टेस्ट होगा। दूसरा टेस्ट आपका बहरीन में 5वें दिन पूरे होने के बाद होगा। तीसरा टेस्ट आप बहरीन में 10वें दिन आपके पूरे होने के बाद तीसरा टेस्ट आपका होगा।
तीसरा RT-PCR टेस्ट आप चाहें तो 2 दिन लेट करवा सकते हैं, 12वें दिन करवा सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि वही RT-PCR टेस्ट आप लेकर सऊदी अरबिया जा सकते हैं, क्योंकि वो 72 आवर के अंदर का होगा। तो आपके यहाँ पर एक्स्ट्रा जो भी चार्जेस लगने वाले हैं RT-PCR टेस्ट के लिए, उससे आप बच जाएंगे। बहरीन में तीनों RT-PCR टेस्ट की 36 बहरीनी दिनार प्राइस है, जो कि आप बहरीन के बी अवेयर एप्लीकेशन पे ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, या फिर आप बहरीन एयरपोर्ट पर जाने के बाद कैश में पे कर सकते हैं। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर आपको 36 बहरीनी दिनार पे करने होंगे RT-PCR टेस्ट के लिए। मैं आपको एक बार क्लियर कर दूँ, जो अराउंड कुछ इंडिया के 6,972 रुपये आसपास पड़ते हैं। इसके बाद फिर आपको होटल बुक करना होगा, तो होटल अराउंड आपको 77,500 के आसपास पड़ेंगे। ये मैंने एक मीडियम होटल चेक किया है, 3 स्टार एंड अबाउ के हिसाब से मैंने चेक किया है। 37,500 के अराउंड आसपास कुछ कम ज़्यादा पड़ेगा। ये आपको 40 डेज़ के होटल की प्राइस। होटल की लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से उसे चेक कर सकते हैं। इसके बाद फिर फूड की बात आती है, तो वहाँ पर आप अपने हिसाब से फ़ूड का अगर देख लें तो मैंने फूड इंडिया का 15,000 रुपीज़ मैंने कैलकुलेट किया है फूड का, वहाँ लोकल के हिसाब से। इसके बाद फिर 3,000 रुपये मैंने रखा है लोकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो एक रफ़ आइडिया मैंने निकाला हुआ है। अगर हम टोटल कॉस्ट की बात करें इंडिया टू बहरीन, बहरीन टू सऊदी अरबिया, टोटल होटल फूड वगैरह मिलाकर, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से 1,16,000 समथिंग यहाँ पर आपको खर्चा आ सकता है। इसमें आप 10% प्लस माइनस कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये फ़्लाइट के टिकट के ऊपर थोड़ा डिपेंड करता है, क्योंकि जब आप बुकिंग करेंगे तो फ़्लाइट के रेट कम ज़्यादा होते रहते हैं। उस हिसाब से वहाँ पर थोड़ा 10% प्लस माइनस आप कर सकते हैं। 1,20,000 या 1,15,000 के आसपास आपको वाया बहरीन टू सऊदी अरेबिया का पूरा फेयर पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों यही सब कुछ है। अगर आपको यहाँ पर सऊदी में जाना ज़रूरी है, आपका कपिल या फिर आपकी कंपनी आपको बुला रही है, तो आप वाया बहरीन जा सकते हैं। उसमें कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद से भी जा सकते हैं, सब कुछ आप खुद कर सकते हैं। बस आपको वीज़ा के लिए एजेंट से संपर्क करना होगा। तो इस हिसाब से आपको जैसा भी जाना है आप अपने ट्रैवल को प्लान कर सकते हैं। आई होप जो भी जानकारी मैंने आपको दी समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी आपका कोई कंक्लूजन है या फिर आपके मन में कोई सवाल है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ इसमें मेरे दोस्तों का भी शेयर करिए, क्योंकि आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सऊदी अरेबिया जाना है तो वो कन्फ्यूज़न है। आप उनके साथ ही भी वीडियो शेयर करिए, शायद उनकी कुछ हेल्प हो जाए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी हेल्पफुल वीडियोस लेके आता रहता हूँ। मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।